कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। में बीजेपी के 2 मंत्री, ये दूसरी बार हुआ है, दूसरे एमएलए। इससे पहले आप देखेंगे वो नीलेश राणे साहब, नितेश राणे साहब, इनका ऐसा है कि बीजेपी ने एक सीधी पॉलिसी अपनाई है कि कमज़ोरों पर, अक़लियत पर जुल्म करो। एक ऐसे सस्ती पब्लिसिटी के लिए आप देखेंगे, इससे पहले भी या तो उनको सस्ती पॉलिटिक्स के लिए मुसलमान मिलते हैं या औरतें मिलती हैं। एक थे जो और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलते हैं, दूसरे औरतों के ख़िलाफ़। कम वक्त में कम काम में ज़्यादा शोहरत, सस्ती पब्लिसिटी के लिए बीजेपी जो है एक तरफ बोलती है गौ माता के नाम से पूरे हिंदुस्तान में लड़ाई करती है, भारत माता के नाम पे पॉलिटिक्स करती है, और वहीं औरतों की इज्जत नहीं रखती। ये बहरूपिये हैं, इनकी करनी और कतनी में बहुत फ़र्क है। मालेगांव शहर में और पूरे महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी में काम करने वाली तकरीबन 2,10,000 महिलाएं 4 दिसंबर से संप पर है। 15 दिसंबर को विधान भवन नागपुर के सामने इन्होंने धरना किया अपनी मांग पूरी करने के लिए कि हम सालों से मानधन पे हैं, हमको मानधन नहीं वेतन पे रखा जाए। इसकी मांग लेकर नागपुर गए थे। मुसलसल कई एमएलएज़ ने वहाँ पे असेंबली क्वेश्चन करने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर साहब ने उनको इजाज़त नहीं दी, क्वेश्चन होने नहीं दिया। इसमें जो माजी मंत्री थी यशोमती ठाकुर, उन्होंने असेंबली क्वेश्चन किया, जिसके जवाब में जो सरकार में मंत्री है गिरीश महाजन, उन्होंने इतने अपशब्द, जिसको कहा जाए कि असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। न सिर्फ एक महिला यशोमती ठाकुर बल्कि आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाओं को ऐसे जुमले बोले गए जो गैर मुहज़्ज़ब है, जो औरतों की अस्मिता के ख़िलाफ़ है। इसका निषेध करने के लिए आज मालेगांव शहर की आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाएं और मालेगांव शहर की औरतों ने गिरीश महाजन का निषेध करने के लिए गवर्नर को, स्पीकर को और देश की राष्ट्रपति, जो दस्तूर का सबसे बड़ा ओहदा जो है वो राष्ट्रपति का है, जो एक महिला है, जो एक बैकवर्ड समाज से आती है, उनको हमने ख़त भेजा कि हिंदुस्तान में हुकूमत आज़ादी के बाद से वुमेंस एम्पावरमेंट और औरतों को सेल्फ डिपेंडेंट करने की योजनाएं चलाती है। गिरीश महाजन जिस पार्टी के हैं, उनकी पार्टी की पूरी दुकान वो भारत माता, गौ माता, इस पर चलती है। इसके बाद भी उन्होंने औरतों की अस्मिता को धक्का पहुँचे ऐसे ज़बान का इस्तेमाल किया। वो महाराष्ट्र के रहने वाले, महाराष्ट्र की तारीख़ ये है कि जहाँ पर औरतों को तालीम देने की इब्तिदा हिंदुस्तान में सबसे पहले हुई। ऐसे स्टेट में रहते हुए, ये उनको मंत्री के पद पे रहते हुए उनको शर्म आनी चाहिए थी औरतों के, एक लेडीज़ एमएलए और औरतों के बारे में, काम करने वाली औरत के बारे में बोलने के लिए। इसलिए हमने स्पीकर को लेटर भेजा है प्रांत ऑफिस के थ्रू कि वो जो उन्होंने भाषण किया है गिरीश महाजन को का, वो असंसदीय है, उसका आप रिकॉर्ड में ना लें और दंडनीय कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ होनी चाहिए। दूसरा ये कि ऐसी पॉलिसी बनना चाहिए कि जहां औरतों के ख़िलाफ़ बोला जाए उनको पनिशमेंट मिले। दूसरा ये कि जो मांग है हमारी वो पूरी होनी चाहिए, और आइंदा कोई भी इस तरह का जुमला औरतों के बारे में, औरत जो काम करने वाली औरतें जो इज्जत से 4 पैसे कमाती है, यहाँ तक कि लॉकडाउन में जब सारा शासन प्रशासन घरों में बैठा था, उस वक्त ये औरतें लॉकडाउन में कोविड के सिनोरिया में काम कर रही थी। उनकी तारीफ़ करने की बजाय इन्होंने जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, इसका निषेध करने के लिए आज यहाँ सब जमा हुए थे। आज हम लोग अलामती तौर पर यहाँ आए थे। अगर ऐसा दोबारा हुआ या उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग चौक चौराहों में न सिर्फ मालेगांव बल्कि महाराष्ट्र भर में आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाएं, उनका पुतला जलाएंगे, और उसके बाद अगर वो कहीं नज़र आएंगे तो उनका मुंह काला करने का काम करेंगे।